हाँ जी, तो ट्रिग्नोमेट्री में प्रैक्टिस कर रहे थे अपन, तो वही है, हमने कंपाउंड फॉर्मूले देख चुके थे। उसके अंदर सिंपल सिंपल क्वेश्चन ए प्लस बी के, टेन ए प्लस बी के वैल्यू पुट कर देना, और ये सब हमने देख लिया था। एक दो ट्रिक्स भी देखी थी छोटी मोटी, की साइन कोस दिखे डिवाइड करना, 1+10 अपॉन 1-10 को याद रखना, 1-10 अपॉन 1+10 को याद रखना। एंड उसके बाद था एक 10 के 3 एंगल प्रोडक्ट में है, 2 का सम तीसरे के बराबर है, तो उसको डायरेक्ट 10 बड़े वाला एंगल माइनस बाकी 2 10 छोटे वाले एंगल टाइप के क्वेश्चन एंट्रेंस में आप डायरेक्ट इस चीज को यूज कर सकते हैं, तो ध्यान रखें। ऐसे ही एक छोटी सी ट्रिक या एक छोटा सा अनदर काइंड ऑफ फॉर्मूला और है, जो प्रॉब्लम्स में अगर हम डायरेक्ट लगाएं या ध्यान रखें तो हम एक दो स्टेप बचा सकते हैं, है ना, मैनिपुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट ट्रिक कह लो या फॉर्मूला, सेट ऑफ फॉर्मूला कह लो भाई। 10a माइनस बी आपको पता है क्या होता है? 10a माइनस बी को अगर आप लिखोगे तो ये क्या होगा? साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन बी अपॉन कॉस बी। अगर आप एलसीएम लोगे तो ये क्या बन जाएगा भाई? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और नीचे क्या आ जाएगा? कॉस ए कॉस बी। अब साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये किसका फॉर्मूला होता है? साइन ऑफ ए माइनस बी का, अपॉन में कॉस ए कॉस बी। ठीक है भाई? हाँ जी, तो देखो, तो एक रेडीमेड फॉर्मूला हमने याद रख लिया क्या, कि 10a माइनस 10b क्या होता है? दैट इज, दो टर्म 10 के हैं, उनमें बीच में डिफरेंस है, होल में डिफरेंस नहीं है भाई। एक तो फॉर्मूला हमने पढ़ा था 10 ऑफ a माइनस b का, वो एक अलग चीज है, वो तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ही। हमने एक और मैनिपुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू याद रख रहे हैं कि 10a माइनस पूरा 10b है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट आता है साइन के अंदर ये दोनों एंगल एक ही कमरे में बंद हो जाएंगे, एक ही कमरे के अंदर, ध्यान रखना है, एक ही कमरे के अंदर, अलग अलग मत लिखना साइन ए माइनस साइन बी। इधर 10a माइनस 10b बराबर साइन ऑफ बोथ एंगल्स एक ही कमरे के अंदर अपॉन में कॉस ए कॉस बी। ठीक है, ऐसे इसको ध्यान रखें ताकि हम इधर से इधर या इधर से इधर हम इसको अप्लाई कर पाए। ठीक है जी। सिमिलरली आप बाकी भी निकाल सकते हैं कि अगर 10a प्लस 10b होगा, तो अगर इसको भी आप बेसिक से सॉल्व करेंगे, साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे, फिर मेरा मतलब ये 2 स्टेप बच जाए करेंगे हर वक्त हम ये 2 स्टेप बचा सकते हैं। हाँ, बोर्ड के क्वेश्चन अगर आप एनसीईआरटी स्कूल में कर रहे हो तो आप डायरेक्ट इसको यूज मत करें, बिकॉज एज सच कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं है, ये तो हम अपना टाइम बचाने के लिए एंट्रेंस पर्पज से हम देख रहे हैं, तो फिर आपको करके दिखाना पड़ेगा। तो ये भी साइन के अंदर एक ही कमरे के अंदर दोनों एंगल प्लस है तो प्लस के साथ, और अपोन में कॉस से कॉस भी आ जाएगा। ठीक है, तो बस इसमें ये ध्यान रखें, इधर तो दोनों अलग अलग कमरों में होते हैं और इधर एंगल दोनों एक ही कमरे में बंद होते हैं साइन के अंदर, 10 के फॉर्मूलों में। अगर कॉट होगा, कॉट, मान लो बेटा कॉट है प्लस कॉट भी आ गया, तो आप खुद सोचो, आप ओरली भी कर सकते हो, कॉस बटा साइन, साइन बटा कॉस, साइन बटा कॉस, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो वापस साइन के अंदर एक ही कमरे में ए प्लस बी, लेकिन नीचे क्या आ जाएगा? साइन ए साइन बी। कॉट के टर्म्स में नीचे आ जाएगा साइन ए साइन बी, क्योंकि 10 में नीचे कोस आता है और कॉट में नीचे साइन आता है। ऐसे ही फोर्थ, कॉट ऑफ ए माइनस बी। अब इसमें थोड़ी सी सावधानी पता है क्या बरतनी है? जैसे इसमें क्या था? ए था तो पहले ए आ गया, माइनस में भी ए था तो पहले ए आ गया। इसमें क्या होगा? ये लिखोगे आप कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस बी अपॉन साइन बी, तो जब एलसीएम लोगे तो साइन भी ऊपर चला जाएगा और साइन ए इधर चला जाएगा। ठीक है ना? तो ये साइन है कॉस बी माइनस कॉस है साइन बी में बी पहले आएगा, तो यहां फॉर्मूले में ना बी पहले आएगा, बी। कोर्ट में एक बार पहले भी मैंने बताया था लफड़ा होता है, तो जहां जहां लफड़े हैं ना उनको स्पेसिफिकली ध्यान रखें ताकि गलती होने के हमसे चांस ना हो। साइन तो नीचे आएगा ही आएगा, साइन के अंदर एक ही कमरे में दोनों एंगल भी बंद होंगे, माइनस का माइनस भी आएगा, लेकिन दूसरा एंगल पहला आएगा। तो इसमें कुछ खास बात है, इसलिए मैं इसको स्टार लगा रहा हूं ना, स्टार लगा के ध्यान रखें कि 10a प्लस बी, साइन एक ही कमरे के अंदर a प्लस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी, 10a माइनस बी, 10a माइनस 10b मतलब, है ना, तो साइन एक ही कमरे के अंदर a माइनस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी, कॉट ए प्लस कॉट बी, साइन एक ही कमरे के अंदर a प्लस बी अपॉन साइन ए साइन बी, पहले कॉस था नीचे साइन था, और कॉट ए माइनस कॉट बी अगर लगाना है सीधा तो साइन ऑफ b माइनस ए अपॉन साइन ए साइन बी, तो ये एंगल बाद में आता है, बस इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है जी, क्लियर है सबको? यस सर।
मान लो छोटा सा क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड बात करें कि प्रूव दैट tan a प्लस, और ऐसा नहीं है कि ये फॉर्मूला याद नहीं रखोगे तो आपसे कुछ होगा नहीं भाई, याद रखने वाली इसमें क्या है भाई, इसको तो आराम से हम कभी भी ओपन करके ये चीज तो कर ही सकते हैं, बस सिर्फ ये 2 स्टेप बचाने की बात कर रहा हूं मैं, और कुछ नहीं। ठीक है, मान लो इसको इसके प्रूव करना है, तो जिस बच्चे को फॉर्मूला याद है, ये चीज ट्रिक याद है, वो तो देखते ही कह देगा अरे ले ये तो हो गया, tan a प्लस tan b मतलब साइन के अंदर एक ही कमरे के अंदर a प्लस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी, और ऐसे नीचे साइन के अंदर एक ही कमरे के अंदर a माइनस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी, तो कोई कर लो, हो गया, कुछ भी नहीं करना है इसमें, देखते ही ओरली हम बता देंगे। ठीक है, और अगर किसी को ये डायरेक्ट नहीं याद तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा, इसको सॉल्व कर लो भाई, आपको साइन में लेके जाना है तो आप क्या कहोगे, ये तो मेथड 1 हो गया, मेथड 2 से आप क्या सोच सकते हो, आप कहोगे यार tan को लिख लिया sin a अपॉन cos a, इसको लिख लिया sin b अपॉन cos b, इसको लिख लिया sin a अपॉन cos a, तो माइनस sin b अपॉन, तो ये जो फॉर्मूले के जो डेरिवेशंस थे ये 2 स्टेप इसमें इंक्लूड हो जाएंगे और अल्टीमेटली आपका आंसर यही आ जाएगा। समझ रहे हो? यस सर। कोई खास बात नहीं है। और अगर कोई कहे सर मैं इधर से इधर जा सकता हूं क्या, तो इधर से इधर भी बहुत इजीली जा सकते हो, मेथड 3। मान लो मैंने कहा पहले मैं इधर से इधर प्रूव करूंगा, तो साइन ऑफ a प्लस बी अपॉन साइन ऑफ a माइनस बी, इसको मान लो मैंने ओपन कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा साइन a cos b प्लस cos a sin b, और नीचे क्या आ जाएगा साइन a cos b माइनस cos a sin b। अब आपको पता है सब कुछ साइन cos में है, और आपको कहां जाना है, आपको tan में जाना है, तो वही ट्रिक काम आएगी, डिवाइड बाय cos a cos b, cos a cos b से डिवाइड कर दो, देखो यहाँ पे cos b कट जाएगा और sin बटा cos a tan a बन जाएगा, यहाँ cos a कट जाएगा, sin b बटा cos b tan b बन जाएगा, ऐसे यहाँ tan a बन जाएगा, नीचे tan b बन जाएगा, तो आप ऐसे भी प्रूव कर सकते हो। तो सारी चीजें हमें सीखनी है, इधर से इधर जाना हो तो ये वाली ट्रिक, इधर से इधर जाना हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला, ताकि हम ये 2 मिनट भी क्यों खराब करें, इसको बचा सके। ठीक है, ये मतलब एक अच्छी रैंक लाने के लिए। और अगर ये नहीं याद होगा तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो आप फिर भी साइन कॉस में कन्वर्ट करके इसको कर ही लेंगे, दैट इज नॉट अ बिग इशू। ठीक है भाई? यस सर। चलिए, नोट कर लिया इसको। यस सर। जैसे क्वेश्चन आ गया a tan अल्फा प्लस b tan बीटा इक्वल्स टू a प्लस b tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ये आपको प्रूव करना है ना, प्रूव दैट। तो मैं क्या कहूंगा भाई, अगर ये ट्रिक हमें सीधे याद है, वरना तो साइन कॉस में देखो कन्वर्ट करके भी हो जाएगा। ठीक है, मैं कहूंगा यार ये देखो क्या लिखा है, a tan अल्फा b tan बीटा, भाई tan अल्फा प्लस tan बीटा का फॉर्मूला तब लगेगा ना जब इनका कोएफिशिएंट सेम हो जाए, वो कॉमन आएगा। इसको खोलोगे इधर आएगा a tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और ये आएगा b tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2। तो हमने क्या करा, इसको तो इधर ले आए और इसको इधर भेज दिया। ठीक है ना, इसको इधर उचका दिया, इसको इधर उचका दिया। उचकाने का कारण आपको दिख जाएगा अगले स्टेप में कि यहाँ पे a कॉमन आ जाएगा और आपका tan अल्फा माइनस tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बन जाएगा, और सिमिलरली यहाँ b कॉमन आ जाएगा और राइट साइड में बन जाएगा tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अब माइनस tan बीटा। तो ऐसे करने से फायदा क्या हुआ, जो भी हम पढ़ के आए हैं कि tan a माइनस tan b का सीधा फॉर्मूला साइन ऑफ एक ही कमरे के अंदर a माइनस बी अपॉन cos a cos b, वो लगा सकते हैं। तो मैंने कहा साइन एक ही कमरे के अंदर अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन में cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 a टाइम्स
इक्वल्स टू, है ना, ऐसे इधर b टाइम्स साइन ऑफ एक ही कमरे के अंदर अल्फा प्लस बीटा बाय 2 माइनस बीटा अपॉन कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इंटू कॉस बीटा। ठीक है भाई, तो ये cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2, ये cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 कट गया। Yes, sir. और आपको पता है, इसको साइड में सॉल्व करके देख लो, अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा बाय 2, इसका एलसीएम लोगे तो आएगा 2 अल्फा माइनस बीटा बाय 2, तो यहाँ से आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा बाय 2, मतलब ये एंगल आएगा a टाइम्स साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2 अपॉन कॉस अल्फा इक्वल्स टू b टाइम साइन ऑफ, सेम भाई ये बीटा उधर चला जाएगा तो 2 बीटा बीटा माइनस 2 बीटा माइनस बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा बाय 2 अपॉन कॉस बीटा, ये इससे कट जाएगा तो यहाँ से ये आ जाएगा a कॉस बीटा इक्वल्स टू b कॉस अल्फा। ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, अरे क्वेश्चन मैंने पूरा नहीं लिखा यार, क्वेश्चन में ये था कि इफ ये है देन प्रूव दैट कि a cos बीटा बराबर b cos अल्फा। ठीक है ना, ये रिजल्ट प्रूव करना था आपको, ये तो गिवन था। ठीक है, प्रिंटिंग एरर हो गया, कोई बात नहीं, कि ये गिवन था, ये चीज ट्रू है तो प्रूव करो ये होगा। तो मैंने कहा 10 एक तरफ कर लिए सेम वाले, इधर b वाले एक तरफ कर लिए, tan a माइनस tan b का सीधा फॉर्मूला लगा दिया। और सीधा नहीं लगाते तो आप क्या करते हैं, अब साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते, साइन अपॉन कोस, फिर एलसीएम लेते, फिर काटा पीटी करते, बात वही थी, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से मैं एक स्टेप, वो 2 स्टेप में बीच के बचा गया, बस ये पॉइंट है मेरा। यहाँ से यहाँ आ गए, यहाँ से यहाँ आ गए, यहाँ से आ गए, ओके। ठीक है भाई, Yes, sir. कोई परेशानी किसी तरह की? बोलो। No, sir. No, sir. चलिए रब कर दे फिर। Yes, sir. Next question is tan of a minus b upon tan a plus sin square c upon sin square a equals to 1 दे रखा है। if then prove that tan a into tan b इक्वल्स टू tan स्क्वायर c होगा। ठीक है जी, ये आपको दिया है और ये आपको प्रूव करना है, tan a tan b इक्वल्स टू tan स्क्वायर c। तो देखो थोड़ा सा इसको देखते ही फर्स्ट अटेम्प्ट में जी सा घबराता है गरीब आदमी का कि यार क्या करें, बड़ा सा एक्सप्रेशन दे दिया और जो हमें प्रूव करना है उसके अंदर मुझे सारे एंगल अलग अलग चाहिए, tan a अलग चाहिए, tan b अलग चाहिए, ठीक है ना, और tan c अलग चाहिए। कुछ भी मतलब मुझे ऐसा नहीं चाहिए जो ऐसे कंबाइंड दे रखा होगा ना, tan a माइनस b टाइप। तो पहला थोड़ी आएगा कि हो सकता है मैं tan a माइनस b का फॉर्मूला खोल दूं, तो अपन थोड़ा सा करके देख लेते हैं, अगर अपन को लगा थोड़ा सा करने लायक है तो अपन आगे बढ़ेंगे, और लगा कि यार कैलकुलेशन ज़्यादा हो रही है ऐसे वैसे ना, तो अपन कुछ और सोचेंगे। तो सपोज मैंने शुरू कर दिया कि यार ये ओपन कर दिया tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b इंटू tan a प्लस
साइन स्क्वायर सी अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब देखो एक चीज समझो, आपको इतना तो समझ में आ रहा है कि मुझे टेन स्क्वायर सी बनाना है। टेन स्क्वायर सी बनाना है मतलब मुझे साइन स्क्वायर सी और कोस स्क्वायर सी चाहिए डिनोमिनेटर में। तो जहां साइन स्क्वायर सी पड़ा है तो मैं इससे तो छेड़खानी करना पसंद नहीं करूंगा ना। आई विल ट्राई कि ये तो बेचारा अलग पड़ा रहे ताकि लास्ट में कोस स्क्वायर सी इसके नीचे आ जाए और ये टेन स्क्वायर सी बन जाए। तो मेरे दिमाग में चलेगा कि मैं साइन स्क्वायर सी से छेड़खानी ना करूं, बिकॉज वो पूरा एज इट इज मेरे यहाँ काम आने वाला है। तो मैंने कहा भाई तू ऐसा कर, तू उठ के उधर चला जा, तू उधर चला जा, ऐसे परेशान होगा बिना मतलब में, तू उधर चला जा। तो हमने कहा ये बार बार लिखने की बजाय थोड़ा शॉर्ट में लिख लेते हैं, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन टेन ए प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करा टेन स्क्वायर ए टेन बी माइनस ये वन इधर ले आओ, वन इधर ले आओ, क्योंकि मैं चाहता हूं मुझे साइन टेन स्क्वायर सी एक तरफ चाहिए, तो मैं चाहूंगा साइन स्क्वायर सी एक तरफ इकलौता रहे ना। तो वन भी क्या कर रहा है, वन को उठा के इधर ले आए। जस्ट एक मैनिपुलेशन से, और तो क्या है। जो मैं सोच रहा हूं आप उस हिसाब से देखो कि क्या अपना काम बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कुछ और सोचेंगे। नाउ मैंने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया तो देखो क्या हो गया, टेन ए माइनस टेन बी माइनस टेन ए माइनस टेन स्क्वायर ए टेन बी अपॉन टेन ए प्लस टेन स्क्वायर ए टेन बी इक्वल्स टू माइनस साइन स्क्वायर सी अपॉन साइन स्क्वायर ए। देखो ये टेन ए कट गया, ऊपर से माइनस टेन बी कॉमन आ गया, माइनस टेन बी, अंदर क्या बचा, वन प्लस टेन स्क्वायर ए, और यहां पे टेन ए कॉमन आ गया, तो यहां क्या बच गया, वन प्लस टेन ए टेन बी माइनस साइन स्क्वायर सी अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब आप सोचो कि इस साइन स्क्वायर सी के लिए अब भाई ये साइन है ना, ये साइन है, मैं काटना चाहता हूं, टेन टेन भी आ गया, तो मैं अगर इसको टेन टेन बी को साइन ए साइन बी के टर्म्स में लिख दूं, एक सेकंड करके देखते हैं, साइन ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी, फिर यहाँ एलसीएम लोगे तो साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी आपका क्या बन जाएगा, कॉस ऑफ ए माइनस बी, नीचे कॉस ए कॉस बी। ऐसे वन प्लस टेन स्क्वायर क्या होगा, सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर क्या होगा, वन अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ये कॉस से कॉस कट गया, ठीक है भाई। तो यहां से आ गया माइनस टेन बी अपॉन टेन ए इंटू, ये साइन स्क्वायर ए उधर भी ले गए, साइन स्क्वायर इधर ले गए इधर, तो साइन स्क्वायर ए, ये माइनस माइनस तो काट ही दो, अपॉन में क्या है यहाँ पे भाई कोस ए बचा एक, और ये वाला जो अपॉन में कोस भी था ये उठ के ऊपर चला गया कॉस बी, और नीचे है इसकी कॉस ए माइनस बी, है ना भाई। अभी मुझे भी नहीं पता अपन किस दिशा में जाएंगे, हम तो सिर्फ एक बार साइन स्क्वायर सी को निकाल के देख रहे हैं। क्या करें, मैंने यहाँ पे इसको इधर भेजा, इसको इधर भेजा, ये सोच के साइन स्क्वायर सी अलग रहे, फिर मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम लिया तो कुछ कट गया, कुछ कॉमन आ गया। अब यहाँ से समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने सोचा इसको साइन कोस में ले जाओ, तो साइन कोस में ले जाके मैं साइन स्क्वायर सी को एक तरफ छोड़ के सारा तब उस तरफ ले गया। अब आप ध्यान दें, ये साइन स्क्वायर को लिखो साइन ए अपॉन कोस ए इंटू साइन ए, एक साइन ए मैंने अलग कर दिया। उसका फायदा क्या हुआ, उसका फायदा हुआ ये साइन ए अपॉन कोस ए टेन ए बन गया, और ये टेन ए से ये टेन ए उठ गया भाई, बोलो। यस सर। ऐसे ही अब ये बच गया टेन बी, ये टेन बी को क्या लिखोगे, साइन बी बटा कोस बी, नीचे वाला कोस से वो वाला कोस भी उठ जाएगा, तो ये क्या बचेगा, ले देके सिर्फ और सिर्फ साइन ए साइन बी अपॉन कॉस ऑफ ए माइनस बी बचेगा कि नहीं बचेगा। यस सर। बस यहां से अपना काम हो जाएगा।
कैसे देखे, यहां से हमने सिंप्लीफाई कर लिया जितना हमसे हो सकता था। तो देखो नाउ टेन स्क्वायर सी क्या होगा, साइन स्क्वायर सी अपॉन कॉस स्क्वायर सी, और साइन स्क्वायर सी अपॉन कॉस स्क्वायर सी को भी साइन के टर्म्स में लिखना है तो क्या लिखोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर सी। साइन स्क्वायर सी की वैल्यू डालो यहाँ पे, साइन ए साइन बी अपॉन कॉस ऑफ ए माइनस बी, नीचे 1 माइनस साइन ए साइन बी अपॉन कॉस ऑफ ए माइनस बी। जब एलसीएम लोगे तो देखो cos a माइनस बी कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा भाई, साइन ए साइन बी अपॉन में cos ऑफ a माइनस बी माइनस साइन ए साइन बी बचेगा। हाँ जी बोलो। यस सर। अब ये cos a माइनस बी को जब आप खोलोगे तो ये आएगा cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी, और ये इससे कट जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या बचा, साइन ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी, दैट इज नथिंग बट टेन ए इंटू टेन बी। तो टेन स्क्वायर सी कहां से किसके बराबर हो गया, टेन ए इंटू टेन बी के बराबर हो गया। यहां से आपकी कहानी हो गई। दोबारा सुन ले पूरी कहानी में क्या करा, हमने 1 को इधर भेजा, ठीक है, उसके बाद इसको इधर भेजा, एलसीएम लिया, कॉमन लिया, बचे हुए को साइन कॉस में कन्वर्ट करा, सिंप्लीफाई करा, साइन स्क्वायर सी की वैल्यू निकाली, इसमें डाल दिया, आपका आंसर। कोई परेशानी, बोलो। नो सर। तो एक चीज आप देख रहे हो, जब लास्ट में ये साइन कोस में ही आना था तो हमें ये थोड़े से ना ये जो कैलकुलेशन है यहां से यहां तक की, इसको मैं इजी कर सकता था। कैसे, इसको रब करके दिखाऊं मैं, यस सर कर दो रब। चलो ठीक है। अब देखते जाना, मैं रिजल्ट नहीं मिटा रहा, मैं बस कोशिश कर रहा हूँ कि आपका वैसे ज्यादा जल्दी हो रहा हो। भाई हमने सोचा वही चीज, सारी चीज, कि इसको उधर भेज दिया, 1 को इधर भेज दिया, वो सब ठीक है कि यहाँ पे तो हम थे ही, टेन ए माइनस टेन बी, सॉरी 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 सॉरी, इसको मैंने खोला ही नहीं ना, खोलना क्यों था भाई, मैंने सीधा ऐसे लिखा इसको मेथड 2 से। अगर मैं बताऊं आपको कि टेन ऑफ ए माइनस बी अपॉन टेन ए, और 1 को इधर भेजा यार, -1 इक्वल्स टू माइनस साइन स्क्वायर सी अपॉन साइन स्क्वायर, बस इतना देखो ना सीधा। अब मैं अगर एलसीएम लूंगा तो यार क्या आएगा, टेन ऑफ ए माइनस बी माइनस टेन ए अपॉन टेन ए, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर सी अपॉन साइन स्क्वायर। अब ये अगर x है और ये अगर y है तो टेन एक्स माइनस टेन वाई, साइन एक ही कमरे के अंदर x माइनस वाई अपॉन कॉस एक्स कॉस वाई, सेम वही लॉजिक से साइन a माइनस बी माइनस दूसरा एंगल a अपॉन कॉस ऑफ a माइनस बी इंटू कॉस ऑफ a, और ये है आपका टेन ए। इस टेन ए को भी आपने लिख लिया साइन ए अपॉन कॉस ए, क्योंकि आपको दिख रहा है कॉस आपका कटने वाला है, माइनस साइन स्क्वायर सी अपॉन साइन स्क्वायर है। तो ए से ए कट गया, ये माइनस बाहर आ गया, माइनस साइन बी, ये साइन स्क्वायर है इधर भेज दो, इंटू साइन स्क्वायर है, ये कॉस से कॉस काट दो, नीचे कॉस ऑफ ए माइनस बी इंटू साइन ए इक्वल्स टू माइनस साइन स्क्वायर सी, ये माइनस से माइनस कट गया, साइन से एक साइन कट गया, तो देखो वापस वहीं पहुंच गए हम, साइन स्क्वायर सी बराबर साइन ए साइन बी अपॉन कॉस ए माइनस बी। बोलो। यस सर। तो ये कैलकुलेशन थोड़ी साफ सुथरी लग रही है उससे, है ना, उसमें थोड़ा ज्यादा रहता फैल रहा था। तो कुछ नहीं करा हमने, इसको उधर भेज दिया, 1 को इधर भेज दिया, हमने सीधा एलसीएम ले लिया। और जिस बच्चे को पिछली ट्रिक याद है वही तो फिर इस पे दाव खेलेगा, अदरवाइज वो साइन कॉस में कन्वर्ट करेगा वापस। तो हमने सीधा खेल दिया टेन एक्स माइनस टेन वाई, सीधा सिंप्लीफाई हो गया, साइन और समथिंग अपॉन कॉस ए कॉस बी आ गया। अब सारा को देख लिया, काट पीट कर ली, तो पता चला साइन स्क्वायर सी आ गया ए बी के टर्म्स में। अब जब साइन स्क्वायर सी आ गया तो हमने दिमाग में आया कि टेन स्क्वायर सी क्या होता है, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, उठा के साइन स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, यहाँ से सिंप्लीफाई होकर बहुत इजीली आ गया आपका टेन स्क्वायर सी बराबर टेन ए इंटू टेन बी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ठीक है, तो बस ध्यान रखें इसको।
तो अल्टीमेटली इन दोनों तीनों क्वेश्चन से मैंने आपको क्या याद करना, क्या आज की मतलब लेक्चर हमने क्या काम की बात सीखी है कि tan a माइनस tan b साइन ऑफ a माइनस बी अपॉन cos a cos b, ऐसी tan a प्लस tan b साइन ऑफ a प्लस बी अपॉन cos a cos b। इस चीज को ध्यान रखें, कई जगह हमारे एक दो स्टेप वो कैलकुलेशन के बचा सकती है। ठीक है भाई, चलो आज का तो टाइम हो गया, बाकी बातें अपन फिर कल कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।